दोस्तों, आज हम मानव दांत के प्रकार के बारे में और दंत सूत्र के बारे में, इसके अलावा कौन से दांत कब निकलते हैं, ये संपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मानव के दांत 4 प्रकार के होते हैं। कृंतक, जिसे इंसीजर कहा जाता है। उसके बाद दूसरा है रत्नक, जिसे कैनाइन कहा जाता है। थर्ड है प्रीमोलर, जिसे अग्रचर्मणक कहा जाता है। फोर्थ है चवर्णक या मोलर कहलाते हैं। ये 4 प्रकार के दांत मनुष्यों में पाए जाते हैं। अब डेंटल फॉर्मूला, दंत सूत्र कैसे निकालते हैं? जो आपके ऊपरी जबड़े होते हैं और नीचे जबड़ों के द्वारा निकाले जाते हैं, यानी ऊपरी जबड़े के आधे दांत की संख्या और निचली जबड़े के आधे दांत की संख्या गुणा 2 करते हैं तो हम क्या निकालते हैं? दांत का सूत्र निकालते हैं। अब ऊपरी जबड़ों को U और नीचे जबड़ों को L से, यानी अपर और लोअर से दर्शाते हैं। U/L = ICPRM बटे ICPRM। I का अर्थ होता है इंसीजर, C का अर्थ होता है कैनाइन, PR का अर्थ होता है प्रीमोलर, M का अर्थ होता है मोलर, गुणा 2। यानी ये आधे ऊपर के दांत हैं, आधे नीचे के दांत हैं। यानी जबड़े जो होता है ऐसे यू शेप में होता है, उसका 20 से यदि आप डिवाइड करेंगे तो इनका सूत्र निकलाता है। देखिए यहाँ पर वही लिखा है। यू का अर्थ होता है ऊपरी जबड़ा, एल का अर्थ होता है निचली जबड़ा, आई का अर्थ होता है कृंतक, ये इंसीजर, PR का अर्थ होता है अग्रचर्मणक, ये प्रीमोलर, C का अर्थ होता है रत्नक कैनाइन, M का अर्थ होता है चवर्णक। दूध के दांतों की संख्या ICPM/ICPM गुणा 2। अब यहाँ पर देखिए इंसीजर कितने हैं? 2 हैं। कैनाइन कितने हैं? 1 हैं। और प्रीमोलर कितने होते? 0। याद रखिएगा कि बच्चों में या शिशु में जो दूध के दांत होते हैं उसमें प्रीमोलर नहीं पाए जाते हैं, अग्रचर्मणक नहीं होते। और जो मोलर होते हैं वयस्कों में तो 3 जोड़ी होते हैं, लेकिन नवजात शिशु कह रहे हैं, बच्चों में ये मिल्क के तीर जो होते हैं 2 होते हैं। थर्ड मोलर जो होता है वह एब्सेंट होता है। तो कितने दांत हो जाएंगे? 20 दांत हो जाएंगे। 20 टीथ होते हैं, 20 दांत पाए जाते हैं। स्थायी दांतों की संख्या ICPM/ICPM, यहाँ पर 2, 1, 2, 3, यानी कि 2 क्या होते हैं? इंसीजर, 1 कैनाइन, 2 क्या होते हैं? प्रीमोलर, और 3 जोड़ी क्या होते हैं? 3 जोड़ी होते हैं मोलर, गुणा 2। यानी कितने दांत? 32 दांत। इसी प्रकार 2/2, 1/1, 2/2 और 3/3, 8/8 गुणा 2। तो यहाँ पर 16 और 32 दांत होते हैं। यह मानव के दांतों का सूत्र है। ये पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि स्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है? तो 32। बच्चों में दांत कितने पाए जाते हैं? 20। और मनुष्य के दांत इस प्रकार द्विबारदंती होते हैं। जीवन काल में 2 बार निकलते हैं, एक बार मिल्क टीथ और एक बार वयस्क में निकलते हैं। तो द्विबारदंती। गर्तदंती होते हैं, यानी यह कैसे होते हैं? गर्त में दबे हुए रहते हैं, तो इसे गर्तदंती भी कहते हैं। विषमदंती का अर्थ होता है जैसे कि कृंतक हो गए, प्रीमोलर हो गए, मोलर हो गए, चवर्णक हो गए। ये सभी दांत अलग अलग प्रकार के होते हैं, इसलिए इन्हें विषमदंती भी कहा जाता है। यदि ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को बहुत ज़्यादा प्यार दीजिएगा और शेयर करना ना भूलें। और यदि आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए।